भगवत गीता अध्याय 9 गीता के और भी अध्याय से जुड़ने के लिए बने रहिए भक्ति संवेदना पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। इस अध्याय में श्री भगवान सबसे बड़े रहस्य के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि परमेश्वर की भक्ति का बहुत ही बड़ा फल है और अन्य सभी की भक्ति के छोटे फल होते हैं। भगवान भक्ति और भक्ति के परिणाम के बारे में भी बताते हैं और साथ ही यह भी बताते हैं यदि कोई दुराचारी भी भगवत भक्त बन जाए तो वह भी तर जाता है। केशव अर्जुन से कहते हैं, सुन पार्थ, क्योंकि तुम दोष दृष्टि रहित हो इसलिए मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान का वह गहरा रहस्य बताता हूँ जिसे जान लेने के बाद तू इस कष्ट भरे संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान अनश्वर है, यह ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, यह ज्ञान ही सबसे बड़ा रहस्य है, यह सबसे अधिक पवित्र है। इसे केवल प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है। यह धर्म के अनुकूल है, इसका अभ्यास करना भी बेहद सरल है। जो लोग इस मार्ग में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझ तक नहीं पहुंच पाते और इस जन्म मरण रूपी संसार में ही फंसे रहते हैं। मैं ना तो दिखाई देता हूँ और ना ही मेरा शब्दों यानी साधनों द्वारा वर्णन किया जा सकता है। उसी अव्यक्त रूप से मैंने सारी सृष्टि का व्यापक किया हुआ है। सभी प्राणी मुझ में ही निवास करते हैं लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता और फिर भी सभी अस्तित्व में आई वस्तुओं का निवास मुझ में ही है। मेरे इस दिव्य रहस्य को देख मेरी आत्मा जो कि सभी जीवों का मूल है वह उन सब जीवों को संभाले तो हुए है किंतु वह उनमें निवास नहीं करती। इस बात को समझ ले कि जिस तरह सब ओर चलती हुई तेज हवाएं सदा ही आकाश में स्थित रहती है वैसे ही सभी अस्तित्व में आई वस्तुएं मुझ में निवास करती हैं। अपनी प्रकृति को वश में रखते हुए मैं इन जीवों के समूह को बार बार उत्पन्न करता हूँ जो मेरी प्रकृति के वश में होने के कारण बिल्कुल बेबस है। यह कर्म मुझे बंधन में नहीं डालते क्योंकि इन कर्मों में मैं लिप्त नहीं होता। यह कर्मों से मैं व्यापक नहीं होता, इन सब से मैं अनछुआ ही रहता हूँ। मेरी देखरेख में ही यह प्रकृति सब वस्तुओं को जन्म देती है और इससे ही संसार का चक्र घूमता रहता है। अज्ञानी लोग जब मैं मानव शरीर धारण किए हुए होता हूँ तब वो मेरी अवहेलना करते हैं क्योंकि वो मेरी श्रेष्ठ रूप वाली प्रकृति को नहीं जानते जो कि सदा पैदा हुई वस्तुओं की स्वामी है। जो लोग राक्षसों और असुरों के स्वभाव को धारण करते हैं उनकी ऊंची ऊंची इच्छाएं व्यर्थ रहती हैं, उनका ज्ञान व्यर्थ रहता है और वह विवेकहीन ही हो जाते हैं। वह महात्मा लोग जो मोह से मुक्त हो गए हैं, जो दिव्य प्रकृति में निवास करते हैं, वह मुझे ही सब पैदा हुई वस्तुओं, सब अस्तित्व में आई वस्तुओं का अनश्वर मूल समझकर एक ही भाव से मेरी उपासना करते हैं, हमेशा मेरा ही गुणगान करते हैं। मुझे पाने के लिए लगातार प्रयास करते हुए और अपने पक्के इरादों पर स्थित रहते हुए उन पर मजबूती से टिके हुए श्रद्धा से मुझे प्रणाम करते हुए सदा योग में लगे हुए वो मेरी उपासना करते हैं। अन्य लोग ज्ञान में यज्ञ करते हुए मेरी उपासना करते हैं। वह मुझे एक रूप वाला और अनेक रूप वाला और सभी दिशाओं की ओर मुख किए हुए जानकर अनेक प्रकार से तथा पूर्ण विश्वास से मेरी उपासना करते हैं। मैं ही कर्म कांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों के लिए पिंडदान हूँ, मैं ही औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही आहुति हूँ, मैं इस पूर्ण संसार का पिता और माता हूँ, मैं ही आश्रय दाता हूँ और मैं ही ज्ञान का लक्ष्य हूँ, मैं ही पवित्र करने वाला हूँ और मैं ही ओम ध्वनि हूँ, मैं ही वेद हूँ, मैं ही लक्ष्य हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, मैं ही निवास स्थान हूँ, मैं ही शरण हूँ और मैं ही प्रिय मित्र भी हूँ, मैं ही उत्पत्ति और विनाश का कारण भी हूँ, मैं ही विश्राम का स्थान हूँ और मैं ही अनेश्वर बीज भी हूँ। मैं ही गर्मी देता हूँ और मैं ही वर्षा को रोकता और छोड़ता भी हूँ। मैं अमरता और साथ ही मृत्यु भी हूँ। सत्य असत्य पदार्थ और आत्मा भी मैं ही हूँ। जो 3 वेदों को जानने वाला है, जो सोमरस का पान करता है और जो सब पापों से मुक्त भी हो चुका है, वह लोग यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना करते हुए स्वर्ग पहुँचने के लिए मेरी ही प्रार्थना करते हैं। वह लोग स्वर्ग के पवित्र लोक में जाते हैं और वहाँ देवताओं को मिलने वाले सुख का आनंद लेते हैं। उस विशाल और भव्य स्वर्ग लोक
योग का आनंद भोगने के बाद जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है तब वह फिर इस संसार में वापस लौट आते हैं। इस तरह शास्त्रों में बताए धर्म का पालन करते हुए और सुख भोगने की इच्छा रखते हुए वह जन्म मरण के अवगुण को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो भक्तजन निष्काम भाव से मेरी ही चिंतन करते हैं उन लोगों की सभी अप्राप्त इच्छाओं का भार और जो भी उन्होंने प्राप्त कर लिया है उनकी सुरक्षा का भार स्वयं मैं अपने ऊपर लेता हूँ। उनके जीवन की सभी इच्छाओं को मैं स्वयं पूरा करता हूँ। अन्य देवताओं की भी जो भक्त पूरी श्रद्धा से उपासना करते हैं वह भी मेरी ही उपासना करते हैं। यह और बात है कि उनकी उपासना ठीक विधि के अनुसार नहीं होती। मैं ही सभी यज्ञों को भोगने वाला हूँ और मैं ही उन यज्ञों का स्वामी भी हूँ। लेकिन जो लोग मुझे मेरे असली रूप में नहीं जानते वह नीचे गिर जाते हैं और पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। देवताओं के उपासक देवताओं को प्राप्त करते हैं, पितरों के उपासक पितरों को प्राप्त करते हैं और जो मेरी उपासना करते हैं वह मुझी को प्राप्त करते हैं। जो कोई मुझे प्रेम और श्रद्धा से पत्र, फूल, फल या केवल जल ही चढ़ाता है उसके प्रेम और श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा हृदय से दिए गए उस उपहार को मैं खुशी से प्राप्त करता हूँ। जो कुछ तू करता है, जो कुछ तू खाता है और जो कुछ तू यज्ञ करता है, जो कुछ तू दान देता है या जो भी तू तपस्या करता है उन सभी को तू मुझे दिया जा रहा उपहार समझकर करता जा। ऐसा करने से तू उन सभी शुभ और अशुभ, उन सभी अच्छे और बुरे परिणामों से मुक्त हो जाएगा जो कि कर्म बंधन के कारण है। अपने मन को कर्म के फल के त्याग के मार्ग में दृढ़ता पूर्वक पक्की तरह लगाकर तू मुक्त हो जाएगा और मुझी को प्राप्त हो जाएगा। मैं सभी प्राणियों के लिए तो एक जैसा ही हूँ। मैं कभी किसी से पक्षपात नहीं करता। मुझे ना तो किसी से द्वेष है और ना ही किसी से प्रेम है। लेकिन जो पूरी भक्ति से मेरी उपासना करते हैं वह मेरे अंदर है और मैं भी उनके अंदर ही हूँ। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी पूरी श्रद्धा और भक्ति से मेरी उपासना करता है तो उसे धर्मात्मा ही समझना चाहिए, क्योंकि उसने अच्छा निश्चय कर लिया है। वह जल्द ही धर्मात्मा बन जाता है और उसे शांति और परम गति भी मिल जाती है। इस बात को तू निश्चित रूप से समझ ले कि मेरी भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती और जो लोग मेरी शरण में आते हैं वह सभी परम गति को पा लेते हैं। इस अस्थायी और दुख भरे संसार में आकर अब तू मेरी उपासना कर, मेरी पूजा कर। इसीलिए पार्थ, मन को मुझ में स्थिर करके मेरा भक्त बन, मेरी उपासना कर। इस प्रकार अपने आप को अनुशासन में रखते हुए मुझे अपना लक्ष्य बनाकर तू मुझ तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ भगवत गीता का 9वां अध्याय खत्म होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो। और यदि आप काफी समय बाद यह वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भगवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह यत्न कैसा लगा यह जरूर बताएं। तो मैं मिलूंगा आपको अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।